आज का डीएनए निकिता तोमर और उनके जैसी हमारे देश की करोड़ों बेटियों और महिलाओं के नाम हैं, जो इस खौफ में जीती रहती हैं कि अगर उन्होंने कभी किसी लड़के से, कभी किसी पुरुष से शादी करने से या फिर दोस्ती करने से भी इनकार कर दिया तो वो लड़का उनकी हत्या से लेकर बलात्कार तक कुछ भी कर सकता है। खास तौर पर अगर लड़का एक कट्टरपंथी विचारधारा का हुआ तो इन महिलाओं को, लड़कियों को खतरा और भी बढ़ जाता है, जैसा कि फरीदाबाद में देखने को मिला है। 23 अप्रैल 1931 को महात्मा गांधी का एक लेख यंग इंडिया नामक मैगजीन में छपा था। इसमें महात्मा गांधी ने लिखा था कि दूसरों के धर्म को कम करके नहीं आंकना चाहिए और किसी का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करना बीमार मानसिकता की पहचान है। इसी बीमार मानसिकता ने देश की राजधानी दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद जिले में 20 साल की कॉलेज की एक लड़की की जान ले ली और इस लड़की का नाम है निकिता तोमर। आज आपको यह नाम याद हो जाना चाहिए और जैसा हमने आपको कहा, आज का डीएनए निकिता तोमर के नाम है। और निकिता की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने तौसीफ नाम के एक लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया था, धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया था। तौसीफ 21 साल का लड़का है। पिछले कई वर्षों से निकिता से एक तरफा प्यार करता था और वो पहले भी कई बार निकिता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर चुका था और अक्सर उसका पीछा किया करता था, जैसा कि आप भारत जैसे देश में अक्सर देखते रहते हैं। आपके गली मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके गांव में भी अक्सर ऐसा होता रहता होगा। आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन आप असहाय महसूस करते होंगे और चुपचाप ये सब कुछ सहन करते रहते होंगे। पुलिस के पास जाते होंगे तो पुलिस भी आपको समझा बुझाकर वापस भेज देती होगी और नेताओं के पास अगर आप जाएंगे, मंत्रियों के पास आप जाएंगे तो हमारे देश के नेता और मंत्री एक खास धर्म के लोगों के साथ ज्यादा कोई एक्शन उनके खिलाफ लेना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें इस्लामोफोबिया के साथ जोड़कर देखा जाने लगेगा और इससे उनकी धर्मनिरपेक्षता वाली जो छवि है उसे नुकसान पहुंचेगा। और धर्मनिरपेक्ष बनना, सेकुलर बनना आजकल का सबसे बड़ा फैशनेबल टैग है। कल यानी सोमवार को यह एक तरफा प्यार उस समय मर्डर में बदल गया जब तौसीफ और उसके दोस्त रेहान ने कॉलेज में परीक्षा देकर घर लौट रही निकिता को सड़क पर सरेआम गोली मार दी। इस समय आप इसी हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। गाड़ी में ये दोनों लड़के निकिता का इंतजार कर रहे हैं। निकिता जैसे ही आती है, ये लड़के बाहर निकलते हैं और उसके बाद पहले निकिता का अपहरण करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अब देखिए, आपको फ्रेम में निकिता दिखाई दे रही है। निकिता के साथ जबरदस्ती की जा रही है। निकिता को यह लड़का गाड़ी में ले जाना चाहता है। निकिता भागने की कोशिश कर रही है, बचने की कोशिश कर रही है और इस दौरान इस लड़के ने निकिता को गोली मार दी। यह वारदात हरियाणा में बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज के पास की है। आप देख सकते हैं, सफेद रंग की गाड़ी के पास दो लड़के खड़े हैं। जिस लड़के ने चेक वाली शर्ट पहनकर रखी है, यही मुख्य आरोपी तौसीफ है, जबकि काले रंग की टी शर्ट में जो लड़का आप देख रहे हैं वो तौसीफ का दोस्त रेहान है। ये दोनों आरोपी कुछ देर तक निकिता के कॉलेज से बाहर आने का इंतजार करते हैं और फिर जैसे ही निकिता अपनी एक सहेली के साथ इस सड़क से गुजरती है तो तौसीफ उसे पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करता है। निकिता खुद को बचाने की कोशिश करती है, वहां से भागना चाहती है और गाड़ी से दूर भागने लगती है, लेकिन तभी तौसीफ निकिता के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद तौसीफ का दोस्त रेहान फटाफट ड्राइविंग सीट पर बैठता है और दोनों मौका वारदात से फरार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सड़क पर कोई है नहीं, सड़क पर आने जाने वाले लोग हैं, सड़क पर लोग मौजूद हैं, लेकिन इस भारत देश में, इस हरियाणा के बल्लभगढ़ में कोई भी आदमी
ये हिम्मत नहीं दिखा पाया कि वो निकिता की जान बचा सके या फिर इन लड़कों को पकड़ सके। हमारे देश में अपने आप को शूरवीर समझने वाले लोग तो बहुत हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन इस सड़क पर खुलेआम कोई भी आदमी निकिता को बचाने के लिए नहीं आया। लोग अपने काम से काम रख रहे थे, सीधे वहां से निकल गए, कुछ लोग भाग गए और सबको लगा ये हमारा काम नहीं है। और एक 20 साल की लड़की की सरेआम सड़क पर उसके कॉलेज के सामने हत्या कर दी गई। बचाने वाला कोई नहीं। निकिता अपने परिवार के साथ फरीदाबाद में रहती है और ग्रेजुएशन करके एक दिन वो आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखती थी, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन उससे एक तरफा प्यार करने वाले तौसीफ ने उसकी जान ले ली और एक परिवार पूरी तरह से बिखर गया। यह वारदात हमारे देश की संसद से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर हुई है, लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया है कि इस देश की संसद में बनने वाले तमाम कानून भी देश की एक बेटी को बचाने के लिए काफी नहीं है। इस घटना के बाद निकिता के परिवार और रिश्तेदारों ने उनके घर के पास की सड़क पर लंबा ट्रैफिक जैम लगा दिया और प्रशासन से न्याय मांग रहे हैं। जब ये सब कुछ हो रहा था, इसी बीच तौसीफ अपने दोस्त रेहान के साथ हरियाणा के मेवात में एक गांव में जाकर छिप गया, लेकिन पुलिस इन दोनों की पहचान कर चुकी थी। तब तक पुलिस ने पहले मेवात से मुख्य आरोपी तौसीफ को गिरफ्तार किया और फिर कुछ घंटों के बाद इस मर्डर में शामिल दूसरे आरोपी रेहान को भी मेवात के रेवासन गांव से गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी बात यह है, इन दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया जा चुका है और दोनों लड़के कहां मिले ये आप नोट कर लीजिए। दोनों लड़के मेवात में जाकर छुप गए, मेवात से मिले हैं। मेवात का क्या कनेक्शन है हम आपको बताएंगे। हरियाणा का मेवात का इलाका इस पूरी कहानी के केंद्र में है, इसलिए आप इस नाम को अभी नोट करके रख लीजिए, याद रखिएगा, क्योंकि हम आपको आगे बताएंगे कि तौसीफ ने निकिता के साथ जो किया उसमें मेवात मॉडल की क्या भूमिका है। लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि निकिता के परिवार का इस हत्याकांड पर क्या कहना है। एक बिखरा हुआ परिवार जिसकी बेटी की हत्या सरेआम इस तरह कॉलेज के ठीक सामने हो जाती है, वो क्या कहेगा। जब जी न्यूज की टीम फरीदाबाद पहुंची और हमारी टीम ने निकिता के परिवार से बात की, तो परिवार ने आरोप लगाए कि यह मामला लव जिहाद और धर्म परिवर्तन से जुड़ा है, क्योंकि आरोपी तौसीफ निकिता से शादी करके उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। इस हत्याकांड पर निकिता के परिवार ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए और फिर हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे 2018 से ही, यानी आज से 2 साल पहले से ही तौसीफ निकिता का पीछा करता रहा है और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। शुरुआत 2018 से हुई। वो उसको परेशान करता था, जबरन धर्म परिवर्तन के लिए फोर्सफुली परेशान करता था। 2018 में उसने उसका अपहरण किया। हमने एफआईआर कराई, पुलिस वालों ने उसी दिन उनको गिरफ्तार किया उसको, और तुरंत फिर बैठ के हमने पंचों में फैसला कर लिया था। क्योंकि लड़की की बात है, उसके घर वालों ने भी माफी मांगी थी, तो हमने फैसला कर लिया था कि भाई आगे से नहीं करेगा। हमने भी सोचा लड़की की बात है, ज्यादा ना उछले तो सही है। अब 2 साल से कोई का वो नहीं। अब वो कॉलेज पे आया, मैं लेने जा रहा था उसको, कॉलेज पे आया, उसको जबरन बोलता शादी करेगी नहीं, धर्म परिवर्तन करेगी नहीं। उसने मना कर दिया तो वो जबरन उसको गाड़ी में बिठाने लग गया। जब उसको नहीं बिठा पाया तो उसने उसको गोली मार दी। फोन किया था कि मुझे तेरे से शादी करनी है और तू मुस्लिम बन और मेरे साथ शादी कर ले फटाफट। इस लड़की ने उसको मना कर दिया। अब ये एग्जाम दे के 3:30 बजे बाहर निकली है, 2 लड़कों ने गाड़ी सामने लगाई है और उसने आके कहा कि तू मुस्लिम बन रही है, शादी कर रही है, मेरे से नहीं कर रही है। इसने कह दिया कि मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है, मुझे शादी वादी तेरे से नहीं करनी है। उसने तुरंत इसको अपहरण की कोशिश की। जब अपहरण में नाकामयाब हो गया तो गोली मार के और इसने तुरंत ही उसको हत्या कर दिया हमारे बेटे की।